हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम लोग जेई मेंस टाइप के जो पुराने ईयर में पूछे गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, जिनमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आज मैंने टॉपिक चुना है और ईयर चुना है 2024 के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन केमिस्ट्री के हम लोग देखेंगे आज और समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ों की जानकारी आज वीडियो में हम लोग देंगे। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम्स क्लोजर है तो फटाफट से जुड़ जाइए, आ जाइए, देख लीजिए क्या मिलने वाला है, मज़ा आने वाला है। तो लाते हैं आज पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए, ये 9 अप्रैल को इवनिंग सेट में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, दो लिस्ट दिए गए हैं और इसमें मैचिंग करने के लिए आपसे पूछा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मैं अपना पेन को ऑन कर लेता हूं पहले। किधर गया मेरा पेन? ये रहा मेरा पेन भाई। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होता है? 2s2 2p3 लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर की लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई? 3s2 3p4। ब्रोमीन की लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2 4p5। और क्रिप्टॉन की लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, ये क्या है? नोबेल गैसेस है। नोबेल गैस 4p6 C6 कंडीशन आता है। तो आपके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, ई का थर्ड एक ही मात्र ऑप्शन है, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमें 4 नंबर मिलने कंफर्म हो गया, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैचिंग द लिस्ट, बहुत सारे ऐसे चैप्टर, इस चैप्टर से तो स्टेटमेंट और मैचिंग द लिस्ट होने वाला है, तो एकदम देख लीजिए। तो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज द चार्ज एक्वायर्ड बाई इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हैं, ये क्या बात हुई भाई? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सारे एटम से जुड़े गए जो एटम होता है जिसके लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, उनसे जुड़े हुए जो एटम्स हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम क्या करते हैं? निकालते हैं, ताकि आयनिक होने के बाद जो ओवरऑल किसी एटम पे प्लस या माइनस जो भी चार्ज आता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मुद्दा है यहाँ पे? तो दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 1 मुझे तो गलत लग रहा है। स्टेटमेंट सेकेंड पे आ जाते हैं। पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज मोर प्रीवेलेंट इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ओवर अदर पीरियड्स। बात तो सही कहा ना भाई, बॉस ने बात तो सही कहा ना कि पी पाई बॉन्ड जो सेकेंड पीरियड में है वो क्या है? प्रीडोमिनेंट में प्रीवेलेंट ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाते हैं जो पाई बॉन्ड का होता है वहाँ पे डी पाई का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। सेकेंड पीरियड में आसानी से पी पाई ओवरलैप करके पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा भैया? स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है। तो किधर है? ये सी ऑप्शन। क्या बात है, सी ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बात एकदम खरा है, सी ऑप्शन इज राइट। तो आगे चलते ही ये कलर थोड़ा चेंज कर ले क्या हम? ये क्यों ऐसा हो रहा है भाई? कौन सा कलर दिखेगा? ये दिख रहा है, थोड़ा मोटा मोटा भी हो जाएगा क्या? ये कर लेते हैं इसको, अगर कुछ दिख रहा है तो। चलो थोड़ा मोटा तो दिख रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट है। मैचिंग, देखिए फिर से मैचिंग आ गया। तो मैच लिस्ट है, एलिमेंट्स दिया हुआ है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। जैसे पहला एक क्लोरीन और सल्फर, जर्मेनियम और आर्सेनिक, फ्रांसियम और रेडियम, और फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बारे में। तो क्लोरीन और सल्फर के लिए इधर प्रॉपर्टी खोजा जाए तो एलिमेंट्स विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, एलिमेंट्स विथ लार्जेस्ट एटम में, ये देखिए फोर्थ ऑप्शन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो क्लोरीन होती है उसकी सबसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। फिर उसके बाद जस्ट बाद उसके पीछे वाले पीरियड में सल्फर की भी बहुत ज़्यादा होती है अपने ग्रुप में, ठीक है।
तो ये बात हो गई भाई सल्फर की बहुत इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जर्मेनियम और आर्सेनिक की बात करें तो जर्मेनियम और आर्सेनिक मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की तरह कैरेक्टर शो करते हैं भाई, पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ते हैं ना। जर्मेनियम और आर्सेनिक के पास जो क्वालिटी होती है वो मेटल की भी होती है और मेटल नॉन मेटल की होती है, नो, जिसको मेटलॉइड्स कहते हैं हम लोग। फ्रेंसियम और रेडियम बहुत नीचे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, ऐसे मिला देते हैं। और फ्लोरीन और वो तो जानते ही हैं, इधर आगे डायरेक्ट मिल जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। तो फर्स्ट का भैया कौन सा है, फर्स्ट का फोर्थ किधर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन। किधर गया मेरा पेन, ये रहा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि क्लोरीन इधर। अब फर्स्ट का फोर्थ एक बार मिला देते हैं। बी का क्या है भाई, थर्ड है, थर्ड सही है। और सी का भी सेकंड सही है एकदम, बाकी डी का फर्स्ट सही है। तो ये रहा मैचिंग, आसान क्वेश्चन। और आगे चलते हैं हम लोग एक और नए क्वेश्चन के साथ। ये देखिए 3 5 है, जी वाले तो ऐसा काम करते रहते, दे दिया। अब आपके पास सारी जानकारी होनी चाहिए तभी आंसर हो पाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर नेगेटिव फॉर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर नेगेटिव फॉर, मतलब ये जो आपके सामने 5-6 कन्वर्जन्स दिख रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किसके लिए नेगेटिव। तो पहले थोड़ा सा हम इसके कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं आपके लिए। तो ये देखिए जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात आती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात आती है, तो 2 प्रोसेसेस आपको जानने पड़ेंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। 2 प्रोसेसेस होते हैं। जैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जब एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक, और एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तब एंडोथर्मिक होता है। तो एनर्जी रिलीज होती है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, जिसको हम लोग डेल्टा EGH कहते हैं, वो तो नेगेटिव में होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात आती है भैया, वो पॉजिटिव में हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसकी मैग्नीट्यूड की बात तो सेम होती है, पर उसकी साइंस डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है। वैसे ही इंडोथर्मिक की बात आएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हो जाएगी वो नेगेटिव में हो जाएगी। ये चीजें हम ध्यान रखेंगे। तो अब बेरिलियम की बात करते हैं। तो बेरिलियम नेगेटिव, इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब कारण जान लो भाई, यहाँ पे बेरिलियम क्या है, 1s2 2s2 कंडीशन। भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे तो ये स्टेबल, भले 2s ही है पर पेयर तो है ना, तो क्या करेगा, ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, सिंपल सी बात, तो इसको जबरदस्ती देना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी एनर्जी बाहर से लगानी पड़ेगी, दैट इज इंडोथर्मिक। एंड इंडोथर्मिक के लिए भैया अभी हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात, तो ये हाफ फिल्ड कंडीशन, P3 कंडीशन नाइट्रोजन। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हम स्टेबल कंडीशन को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, फिर वही चीज एनर्जी लगानी पड़ेगी, दिस इज इंडोथर्मिक प्रोसेस। एंड इंडोथर्मिक प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव। O से O पे 2-, आपको ये प्रोसेस पता होगा कि O से O प्लस, सॉरी O नेगेटिव जो फर्स्ट बनता है उसमें तो एनर्जी रिलीज होती है, बट O- से जब O पे 2- बनने जाता है तो वहां बाहर से अच्छी खासी एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि ये जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉनिक के रिपल्सन होता है वो O डोमिनेट कर जाता है। अब डोमिनेट कर जाता है तो वहां पे एनर्जी आपको बाहर से क्या करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होता है O पे 2-, O से O पे 2-, वो क्या होता है, वहां बाहर से एनर्जी ओवरऑल मतलब लगानी पड़ती है, दैट इज एंडोथर्मिक। एंड एंडोथर्मिक मतलब कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आएगा हमारा नेगेटिव आएगा। तो ये A, B और C तीनों के लिए नेगेटिव है। Na और Al- देख लेते हैं। देखिए Na 3s1 कंडीशन, ये मोस्ट प्रोबेबली तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है, पर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी रिलीज हो जाती है, मतलब यहाँ पे ये जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से Al से Al-, यहाँ पे भी वही आपको पता है 3p1 कंडीशन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, मतलब यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो A, B और C कहीं दिख रहा है आपको क्या, मुझे तो दिखते हुए यहाँ दिख रहा है भाई,
तो सॉरी ये क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, वापस से पीछे वाले में आ जाओ यार। ये जो ऑप्शन हमें है ये हमारा क्या है, करेक्ट है। ए, बी और सी जिन ऐसे कन्वर्जन्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है। कंफर्म, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फिर से स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है, द मेटेलिक रेडियस ऑफ Na इज 1.86 एंगस्ट्रॉम, सही बात है। एंड द आयनिक रेडियस ऑफ Na प्लस इज लेसर देन 1.86, ये भी सही बात है। कैसे, Na प्लस मतलब जैसे Na क्या है 3s1, मतलब थर्ड ऑर्बिट में थर्ड पीरियड का है, सो 3s1 थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उसके हैं। अब वो थर्ड ऑर्बिट से जैसे ही वो खत्म होगा 3s1, वो क्या आ जाएगा 2p6 उसका, मतलब सेकंड ऑर्बिट तक की जो रेडियाई आने लगी, मतलब उसकी रेडियाई क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ना। ऐसे ही समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर था, थर्ड ऑर्बिट में निकालनी है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, तो सॉरी साइज, नॉट एनर्जी, साइज। अब उसके बाद स्टेटमेंट 2 में गलत फायदा उठा रहे हैं हमारे इमोशन का, ये कह रहे हैं कि आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज। क्या बात कर रहे हैं भाई, प्लस वाला तो हो सकता है, माइनस वाला कहां से होगा, उसमें तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, वो भी तो आयन है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, आई एग्री, बट स्टेटमेंट आप जो सेकंड दे रहे हैं उससे हम सब यहाँ पर जितने लोग हैं वो एग्री नहीं करते हैं, सीधी बात। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट कहाँ गया भाई, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, डी ऑप्शन। क्या बात है, डी सी सी क्या हो रहा है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से स्टेटमेंट, इन ग्रुप 13 द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने कहा, क्योंकि आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसे जैसे ग्रुप 13 में हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जो यस के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी इनर्टनेस बढ़ती है, मतलब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं, तो इनर्टनेस बढ़ती है, जिससे जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल हो रहा था वहां से 2 इलेक्ट्रॉन तो एस के गायब हो गए, तो अब बचा 1। तो +1 जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और +3 की जो स्टेबिलिटी होती है वो ऊपर वाले में होती है। फिर उसके बाद कह रहा है द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। ये बात थोड़ी सी गलत है, क्योंकि जो बोरॉन वाली ग्रुप है ना, देखिए एक्सेप्शनल बिहेवियर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उनमें बहुत उठापटक है, नॉर्मल वाले कंडीशंस को फॉलो नहीं करते। ऐसे देखे जनरली तो बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद गैलियम में साइज ज्यादा होनी चाहिए, पर चूंकि डी के जस्ट इलेक्ट्रॉन्स आए रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स साथ में, ये सारी चीजें, डी की साइज बड़ा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम, ये सारी चीजों को देखते हुए जो गैलियम की साइज होती है वो एल्यूमिनियम की तुलना में थोड़ी सी कम हो जाती है। मार्क माई पॉइंट, एल्यूमिनियम की साइज गैलियम से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, सेम थिंग, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दैट इज बी ऑप्शन। कंफर्म, राइट। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। चलो भाई आ जाओ, ये आ जाता है स्टेटमेंट्स, यहां भी आ गए, OP2-, F-, Na+ एंड Mg2+, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मान गए आपकी बात। आगे बोलिए, ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज। नहीं मानेंगे क्या, छोड़ो देख लेते हैं। OP2- हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई। जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उनमें जो नेगेटिव आयंस होंगे, मोस्ट नेगेटिव आयंस, जिसपे सबसे ज्यादा नेगेटिव आयंस होंगी, उनकी साइज सबसे बड़ी होगी फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और इसके बाद Mg2+ हैज द स्मॉलेस्ट, सेम चीज है भाई, प्लस चार्ज सबसे ज्यादा होगा तो उनकी साइज सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट होगी। तो OP2- हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई, Mg2+ हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई। ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, पर बी को रहने देते हैं भाई ना। न्यूक्लियर चार्ज कैसे सेम होगा, न्यूक्लियर चार्ज का ही तो खेला है, साइज छोटी बड़ी हो रही है, चाहे जो नेगेटिव आयन है वो क्यों बड़ा हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करें तो वहां पे क्या हो रहा है, जो छोटा प्रोटॉन है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है, जो छोटा हो रहा है Mg2+, वहां पे प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स तो कम है, इलेक्ट्रॉन चूंकि सब में बराबर है, तो जो प्रोटॉन्स की संख्या Mg2+ में ज्यादा होने की वजह से उनको पूलिंग कैपेसिटी क्या है, टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है, तो उनकी खिंच गई तो साइज छोटी हो गई। वहीं जब OP2- है, वहां पे क्या है,
कम प्रोटॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में कंपैरेटिवली, तो वो साइज उनकी क्या हो जाती है, बड़ी हो जा रही है। तो भैया कहाँ है आप, ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ लिया जाए, चलो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन। देखिए ये फिर से मैंने क्वेश्चन कहा, ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर वाले क्वेश्चंस हैं इसमें बोरान का, ये आप देख लीजिएगा ग्रुप में, साइज को लेकर के फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सब कुछ, मतलब इसमें बहुत सारे से क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसकी जो जबकि इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग किसी का 89 आएगा, मुझे डायरेक्ट याद डाटा याद नहीं है, 487 या 7 कुछ होता है, पर 12, 15, 2 मतलब 2, 4, 5, 15, 10, 20 के अंत का एनर्जी किलो जूल पर मोल का एनर्जी के लगभग डिफरेंसेस होते हैं। तो थैलियम की सबसे ज़्यादा होती है, गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन फैमिली में। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, स्टेटमेंट फिर से आ गया। तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने कह दिया कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, भाई स्टेट दो ऊपर लिखा हुआ है मैंने पेपर में, ध्यान देते रहना, 4 अप्रैल इवनिंग से। बाकी मैं बता, ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, आप देखोगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ LiNaFCl इज सोडियम से ज़्यादा लिथियम, लिथियम से ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन। बात एकदम सही कहा इन्होंने, एकदम, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे से, इनके स्टेटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल दो। क्योंकि सोडियम से ज़्यादा एनर्जी लिथियम, और लिथियम में मेहनत लगेगा, क्लोरीन में और मेहनत लगेगा। फ्लोरीन तो चाहता ही नहीं है ना भाई, क्लोरीन भी नहीं चाहता है, चाहता तो क्लोरीन भी नहीं है, लेकिन फ्लोरीन की तुलना में थोड़ा ला लेता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, फ्लोरीन में भैया अब जाने दो, वही लग जाएगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालनी है तो बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, वही लग जाएगी। तो स्टेटमेंट सेकंड की बात कर लेते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है भैया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में, सही बात है, फ्लोरीन की, फिर लिथियम की। अब भाई दोनों स्टेटमेंट सही है, एकदम सही है, डिट्टो सही है, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन की बात आ गई। लिथियम और सोडियम में आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, क्यों? क्योंकि सोडियम तो लिथियम की तुलना में सोडियम ज़्यादा ना चाहता है देना, तो लेना क्यों चाहेगा? तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ऐसी बात आ जाएगी। तो भैया स्टेटमेंट और स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट सही है। तो कहाँ आ गया, डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट। आगे चलते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो भाई ये मैं बता देता हूँ पहले से कि बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कहाँ जा रहे हो भाई तुम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब का मैं फ्लोरीन नहीं दिया है। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ आएगा 2s2, यहाँ पे 2p1 आएगा, 2p2, 2p3, 2p4 और 2p5। अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन इनके पेयर्ड है, तो इनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एज कम्पेयर टू 2p1। क्यों भाई? कि एक इलेक्ट्रॉन है, 2p1 है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो एनर्जी इसमें क्या होगी, थोड़ी सी कम लगानी पड़ेगी। तो बोरॉन तो सबसे कम हो गया, सिंपल सी बात। फिर उसके बाद बेरिलियम हो गया भाई, तो बोरॉन का, बेरिलियम का ज़्यादा है बोरॉन से, फिर बोरॉन से ज़्यादा कार्बन का है, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन में चूंकि हाफ फिल्ड कंडीशन है, तो हाफ फिल्ड कंडीशन होने के वजह से आप देखो तो वो ऑक्सीजन से भी उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन को आपको बहुत समझ करके लगाना पड़ेगा। फ्लोरीन की तो ज़्यादा होती ही है, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे कम जो है ई, वेयर इज़ द ई, एक ही ऑप्शन है भाई, बस एक ही ऑप्शन है, मज़ा आ गया। तो बेरिलियम तो दिया ही नहीं है, तो ई तो कम कर दो। उसके बाद सी, कार्बन भी नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्या, मैं तो ऑर्डर ही पूरा पढ़ लिया। तो ई का बेरिलियम के बाद आ जाएगा, बोरॉन दिया है ना, बोरॉन दिया है भाई, बोरॉन ही तो ई है ना, बेरिलियम भी दिया है, तो बी के बाद सी आ गया। फिर उसके बाद ना कार्बन नहीं दिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी, ऑक्सीजन की, तो ए आ गया। फिर उसके बाद बी नाइट्रोजन की, फिर उसके बाद फ्लोरीन, करेक्ट।
एकदम राइट आंसर सी। कोई गिला शिकवा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड्स विथ वैलेंसीज विच मैच विथ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप वैलेंसीज इज। अब देखो भाई क्या है इसमें, बोरॉन और एल्यूमिनियम सिमिलर तरह के ऑक्सीडेशन मतलब वैलेंसीज शो करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। कार्बन और सिलिकॉन भी करते हैं। तो कार्बन और सिलिकॉन, बोरान ये नहीं करेगा तो मतलब एल्यूमिनियम नहीं किया, कार्बन और सिलिकॉन भी नहीं किया, ये सब नहीं आंसर में आएंगे क्योंकि ये सब एक जैसे करते हैं ना भाई, 4-4 वैलेंसी। नाइट्रोजन और फास्फोरस के देखो, नाइट्रोजन ज़्यादातर 3 वैलेंसी बनाता है, फास्फोरस 5 भी बनाता है, तो अलग कर दिया ना, कर दिया अलग। ऑक्सीजन 2, यहाँ पे सल्फर 6-6 बनाता है, फ्लोरीन अपने में बॉन्ड में -1 बनाता है, क्लोरीन तो बहुत 1 बनाता है, 1 जनरली 1 बनाता है, पर यहाँ पे दिया भी है वही। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये मतलब बाकी तो सिमिलर तरह के हैं। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन फास्फोरस की तरह नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं करेगा, बाकी फास्फोरस सल्फर आगे तो अपने जैसा ही करते हैं ना सब, बाकी आगे तो कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन नहीं करता है, नामिलस बिहेवियर जिसको हम लोग बोलते हैं, पी ब्लॉक में पढ़े होंगे आप। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, दिस इज 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपने ग्रुप की तरह शो नहीं करते। ये हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन। थोड़े से मेरे पेन में प्रॉब्लम दिख रहा है, उठ बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर हमारा मिल गया 3। तो ये चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्रांजिशन मेटेरियल हैविंग हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका क्या कितना सिंपल, बहुत सिंपल। अगर Mn की बात करें तो यहाँ 3d5 4s1 4s2 सॉरी 3d6 4s2, क्रोमियम 3d5 4s1, वैनेडियम 3d, वैनेडियम क्रोमियम 3d4 3d3 4s2। तो आप इतना समझिए कि जब 3d5 4s2 है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया आसानी से थोड़ा, फिर दूसरा निकल गया, भैया तीसरे निकालते समय आप फील्ड से निकालना होगा, वो भी डी ब्लॉक के। तो सोचिए कितना मेहनत लगा, बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी भैया। तो ये सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका। फिर उसके बाद क्रोमियम की बात आएगी तो क्रोमियम अगर सेकंड, कभी कभी सेकंड पूछता है, सेकंड पूछेगा तो वस्त से निकल जाए, डी से फिर 3d5 तो क्रोमियम का हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड पूछा है तो मैग्नीज इज द राइट आंसर, क्योंकि हाफ फील्ड कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1 इज बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन कह रहा है, कौन ये गलत न्यूज मार्केट में फैला रहा है भाई? डी ब्लॉक में नहीं, पी ब्लॉक में पाए जाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। नॉन मेटल्स हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द मेटल्स। बिल्कुल सही बात इन्होंने कह रही है, नॉन मेटल्स हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर। ठीक है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, तो स्टेटमेंट 2 सही है। ओके, स्टेटमेंट 2 इज राइट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये देखिए भैया दे दिया डराने वाला क्वेश्चन, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ए बी सी और डी के बारे में। तो ग्रुप ए से सी, अच्छा बी से डी, ठीक है। तो ए से बी की बात कर रहा है तो वो ग्रुप की बात कर रहा है, यहाँ पे यहाँ से पीरियड की बात कर रहा है, यहाँ से सॉरी ए बी जा रहा है पीरियड में और सी और डी नीचे की तरफ, मतलब ए से सी पीरियड है। ओके राइट, तो अगर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आर ट्रू, तो अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो बी सबसे छोटा होना चाहिए, फिर ए, फिर डी, फिर सी, एकदम सही है, ये राइट है। ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो बी से ज़्यादा ए से ज़्यादा डी से ज़्यादा सी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर बी से ज़्यादा ए होगा और फिर डी होगा, डी से ज़्यादा सी होगा, सही है, ये भी सही है। साइज ऑफ एलिमेंट की बात करें डी से ज़्यादा सी, ठीक है, सी से ज़्यादा बी, क्या भाई डी से ज़्यादा
सी तो सही है, सी से ज़्यादा बी, सी से ज़्यादा, ये गलत है भाई, ये गलत है। और ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई बी प्लस, ए प्लस, डी प्लस, सी प्लस, सब एक एक सी प्लस है, तो ठीक है, ये सही है। मतलब जैसे बी और ए और डी और सी था, वैसे भी आयनिक रेडियाई है, ठीक है। तो ऑप्शन है ना कुछ भाई, मैं लोगों ने आंसर निकालना, ए बी और डी, ए बी और डी, डी ऑप्शन सही है, करेक्ट। ए है, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई सही है, ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर सही है, साइज ऑफ एलिमेंट सही नहीं है, ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई सही है, एकदम राइट आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स लिस्टेड बिलो। देखो एक चीज यहाँ पे हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं इसमें, सॉरी ऑप्शंस के पास नहीं, यहाँ टिक करना था। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी की वैल्यू, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई फ्लोरीन है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, आप सही सोचते हैं, पर यहाँ पे वैल्यू जो है वैल्यू के हिसाब से, मतलब वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर लेगा, मतलब -300 कुछ हो गया, मतलब -400 जो भी हो जाए, तो माइनस में 400 मतलब कम वैल्यू भाई, माइनस में 400 मतलब कम वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से तो कम हो गया ना उसकी वैल्यू, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा, माइनस मतलब कम, तो उस हिसाब से आपको ऑर्डर बताना है इस क्वेश्चन में, ये ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे अर्गन है, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहता नहीं है, इसको देने के लिए आपको पता है जितने भी क्या है इनर्ट गैसेस, वो सब सेलिब्रिटी है इस ग्रुप के, उनको आप इलेक्ट्रॉन भी दीजिए, साथ में एनर्जी भी दीजिए, तभी लेंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं तो नहीं लेंगे। तो यहाँ तो प्लस में वैल्यू हो जाती तो सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू हो जाएगी, फिर उसके बाद सल्फर की आ जाएगी, फिर ब्रोमीन की आ जाएगी, फिर फ्लोरीन की आ जाएगी। तो आप ऑर्डर अपना दे सकते हैं, ए सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद डी है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद सी है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आंसर है, न कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, इन द सेंस की एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे। H2T इज मोर एसिडिक देन H2S, ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है। H2S, जैसे जैसे हम ग्रुप में उनके हाइड्राइड्स ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो कम होती है, जिससे H आसानी से रिलीज हो सकता है, और जब H आसानी से रिलीज हो सकता है तो वहाँ पे हम जानते हैं एसिडिक ज़्यादा होगा। तो ये दोनों बात सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि नीचे रीजन देखे, रीजन भी वही चीज़ लिखा जो मैंने अभी बोला, तो इसलिए बोथ ए एंड आर इज राइट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन। फिर इसके बाद आते हैं दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, अलॉन्ग द पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 18। ये कौन कह दिया भाई, रिएक्टिविटी कैसे घटने लगी? स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग 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 रॉन्ग। कैसे रिएक्टिविटी कहाँ से ग्रेजुअली इंक्रीजेस, कुछ नहीं, रिएक्टिविटी बात कर रहे हो। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय ग्रुप 1 एलिमेंट इज बेसिक वाइल दैट ऑफ ग्रुप, ये सही है भाई। जैसे जैसे दाएं आप जाते हैं, आप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जाते हो, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वैसे एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं, मैच करना है लिस्ट को, और मैच करना है तो भाई साथ में हमारा लोगो भी लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा काम करने का, काम इन द सेंस मेहनत करने का, ये सब क्वेश्चन कलेक्ट करने का। बाकी तो पढ़ा ही रहे हैं, आपको आप पढ़ ही रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, मुझे पता है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सब कुछ है। 3D8 निकेल भैया, 3D8 बचेगा। और ये कुछ तो कर रहा है क्या, 4s कुछ कर रहा है भाई, आगे का कुछ कट तो नहीं गया। क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+ का 3D4 बचता है। और Mn ये क्या दिया है, आई डोंट नो। Mn अगर Mn+ होगा तो दिस इज 3D5 4s कुछ समथिंग होगा, V+ होगा तो 3D3 4 समथिंग होगा। तो इस तरीके का कुछ ऑप्शन होगा, अगर ये पूरी तरीके से नहीं दिया। अब आप सिंपल है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रही हो, आपको पता ही है क्रोमियम 2+ कितना होता है, क्या होता है वो, तो आंसर आप आसानी से कर लोगे। अगर ये सही मैंने जज किया तो ऐसा ऑप्शन हम लोग मैच करा लेते हैं। क्रोमियम 2+, ए का कौन सा ऑप्शन हम लोग ने लिया है, ए का थर्ड फर्स्ट में दिया है, बी का 4th दिया है, और सी का फर्स्ट दिया है, और ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे दिख भी रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है।
अगर पूरी तरीके से इसमें कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। आ जाते हैं जनवरी 2024 29 जनवरी वाले शिफ्ट के लिए भैया, इवनिंग में, शाम में। फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। गलत बात, क्लोरीन इज मोस्ट गेन इलेक्ट्रॉन एंड एंथैल्पी, ये गलत बात है भाई। स्टेटमेंट 1 हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको पता है कि क्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीजन हैज लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन्होंने सही कहा है भाई, ये चीज़ें ध्यान रखने की। ऑक्सीजन, सल्फर, ये जो नेगेटिव ग्रुप है, इसमें आपको पता है कि O पे, मैंने अभी बोला कि O- में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करने लगते हैं ना, तो O पे 2- बनते समय बहुत एनर्जी लगती है, एनर्जी अच्छी खासी एब्जॉर्ब हो जाती है ठीक ठाक अमाउंट में, तो ओवरऑल जो वैल्यू हो जाती है वो प्लस में हो जाती है। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो सबसे कम होती है, ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। लिस्ट, ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग, ध्यान रखते हैं, देखते हैं, कहते हैं ऑक्सीजन भाई फटाक से इलेक्ट्रॉन लेता है, फटाफट, छोटा साइज है, हटा बम बम बम, लेकिन नहीं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हमारी लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने पूरे ग्रुप में। तो वो स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू किधर दिखा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, ठीक है, एसर्शन रीजन है। द फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। क्या बात कर रहे हैं भाई, सही बात है, सही बात है कि नहीं? नहीं, इंक्रीज करता है पीरियड में। जनरल, द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेट द शिल्डिंग अक्रॉस द पीरियड। पीरियड में जब जाते हो तो आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है, और शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करता है। तो ये बात इनकी सही है, रीजन सही है, पर एसर्शन गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी समस्या किसी भी क्वेश्चन में हो गया, आपका पेंट में थोड़ा सा मेहनत करके लिख दीजिएगा। और उसके बाद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स फ्रॉम Si टू Pb ग्रेजुअली डिक्रीज। स्टेट ग्रुप 14 क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट, ग्रुप 14 कंटेन्स नॉन मेटालिक, मेटालिक एज वेल एज अ मेटलॉइड्स इन एलिमेंट्स। तो ये बात तो इनकी सही है, स्टेटमेंट सेकंड को हम लोग कह देते हैं, लॉक कर देते हैं कि ठीक है सही बात है। लेकिन अगर इनकी बात करो ऐसे, देखो आप इस चीज़ को ध्यान दोगे, कार्बन के नीचे जो होता है सिलिकॉन, उसके बाद जो सारे ग्रुप हैं यहाँ पे, जर्मेनियम से लेके पीबी से, इनकी जो सिलिकॉन्स और जर्मेनियम और एसएन, इनकी इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी होती है लगभग इक्वल होती है, एकदम मतलब लगभग बराबर होती है। पीबी की थोड़ी सी बढ़ जाती है सिलिकॉन की तुलना में। तो ये गलत बात इन्होंने कही कि ग्रेजुअली बारी बारी से इंक्रीज करता है, सॉरी डिक्रीज करता है। देखो ये सब कॉमन ऐसी चीज़ हैं जो आपको जनरल टर्म्स में हम लोग पढ़ते हैं कि ऊपर से नीचे आने पे घटती है, पर यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट और स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। तो कहाँ पे मिलेगा भाई हम लोग का, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये है भाई, चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख लेते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 2024 का। द 4f and 5f सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली इन पीरियोडिक टेबल टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, स्टेटमेंट फर्स्ट में एकदम अच्छी बात कही कि 4f और 5f सीरीज को जो अलग से रखा गया है नीचे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को, उनको किस लिए रखा गया, ताकि वो जो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन का जो हम लोग बोलते हैं कि ये एस सीरीज है, फिर डी है बीच में, फिर पी है ऑर्बिटल है, ताकि वो जो एलिमेंट्स हैं जैसे 1s2 फिर 3d10 है, फिर 4p6, ये सारी चीजें जो भरी जा रही है एलिमेंट्स, अब बताओ आप कहीं से उठाकर बीच में डाल दोगे तो p वाला, तो फिर इनर्ट वाला जो दूसरा है भैया वो ढक जाएगा आगे। तो उस चीज को, प्रिंसिपल को, क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सही रखने के लिए, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो, तो उसको सेपरेट करके रखा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। ये कौन सी बात है भाई, मतलब बात मानने क्या लगे, आप तो बहुत ज्यादा मनवाने लगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, पर ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो आप जानते हैं सोडियम है, पोटेशियम है, सॉल्ट के फॉर्म में पाया जाता है इस ब्लॉक एलिमेंट, तो प्योर फॉर्म में कहाँ से पाया जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज वेरी वेरी करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी, ये सारा क्वेश्चन था आपको। अब आप या ध्यान रखेंगे तो आपको क्या करना है,
चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनके पास भी क्वेश्चंस को इलाबोरेट करके आंसर्स मिले, ताकि उनके जो तैयारी कर रहे हैं जेईई मेंस की उनको हेल्प मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे, नए चैप्टर्स सेम चैप्टर्स भी हो सकता है, और भी वीडियोज आएंगे नए नए चैप्टर्स का, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री सबको कंबाइन करके देखा करके अलग अलग ईयर्स के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। तो पर इसके लिए आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत, सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।